दिव्य हिमाचल में प्रदेश निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन कुमार जी का स्वागत है। प्रदेश निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन जी से सीधा संपर्क कर रहे हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा है, आज करीब 45 दिन हो गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि निजी स्कूलों की क्या हालात है और सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर तरह तरह के बातें कही जा रही हैं। इस पर हम डॉक्टर साहब जी से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि आपको कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं और सरकार द्वारा जो आपको बार बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपका दिव्य हिमाचल में स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से ये कोरोना महामारी चली हुई है और निजी स्कूल बंद पड़े हैं, तो आप हमें बताएंगे कि कोरोना से प्राइवेट स्कूलों पर कितना असर पड़ा है। नंबर 2, क्या सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की मासिक फीस क्या आपको जमा करा दी है या नहीं? सबसे पहले तो दिव्य हिमाचल वेब टीवी का स्वागत। और कोरोना की इस महामारी में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का प्रश्न है, इस महामारी में प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि पिछले 45 दिनों से स्कूल बंद हैं। और यहाँ तक फीस का सवाल है, अभी तक लगभग 1-2% अभिभावकों ने ही फीस जमा करवाई है। बाकी अभी तक हमें मार्च की भी फीस जो है वो अभी तक हमारी पेंडिंग है, वो अभी तक नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, आप बताएंगे कि कितने आप अपने स्टाफ की सैलरी का इंतजाम कैसे कर रहे हैं और प्रदेश जी की जयराम सरकार से आपको क्या कोई मदद मिल रही है या नहीं? जहाँ तक हमारे स्कूल के स्टाफ का प्रश्न है, हमारे पास एक सरप्लस फंड होता है जो कि हम अप्रैल में जब बसों की पासिंग आती है, उसके टैक्सेस देने होते हैं, तो उसके लिए हमने फ़ंड रखा होता है। तो इसलिए हमने मार्च की सैलरी जो थी वो सभी एम्प्लॉयज़ को दे दी गई है। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा है अप्रैल की सैलरी का, वो हम उसका बंदोबस्त कैसे करें, उसके लिए चिंता का विषय है। और यहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने इसमें अवगत करा दिया था, शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा दिया है। सरकार की तरफ से अभी हमें कुछ का कोई भी सहायता जो है वो अभी तक हमें नहीं मिली है। हम आशा कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और हमें कुछ राहत देंगे। जी, मेरा आपसे सीधा एक और सवाल है कि क्या कोरोना से जो मंदी पड़ी है, क्या प्राइवेट स्कूलों पर, आप इससे कैसे उबर पाएंगे और प्रदेश सरकार से कौन सी आपसे शिकायतें हैं, थोड़ा उनके बारे में भी आप बताएंगे। यहाँ तक मंदी का प्रश्न है, आज सारे इस महामारी में पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश बहुत बुरी हालत में है। सारे के सारे व्यापार जो है मंदी के दौर में है। लेकिन जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, स्कूल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए कि स्कूलों का और कोई भी साधन नहीं है जिससे कि वो अपना खर्चा जो है अपने एम्प्लॉयज़ को है वो सैलरी दे सके। हमें सरकार से ये शिकायत यही है कि जो अभाविक जो सैलरी लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, वो फीस देने में सक्षम है, वो फीस स्कूल की दे सकते हैं, जिससे कि हमारे मुलाजिम हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कम से कम हम सैलरी दे सकें। क्योंकि वो जो छोटे एम्प्लॉय हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनका तो चूल्हा जो है वो हमारे फीस से चलता है, ताकि
उनका भी चूल्हा जलता रहे और उनको भी इस महामारी से हम उभार सकें। तो ये शिकायत है हमारी सरकार से कि सरकार इस तरह के आदेश जारी करे कि हमें फीस लेने के लिए, ताकि हम अपने छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी दे सकें। साहब, मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है, और आप बिल्कुल निसंकोच होकर बताएंगे कि सरकार और बच्चों के अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और इस महामारी से कैसे बचा जाए और कैसे लड़ा जाए। यहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार का सवाल है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ हम इस कोरोना महामारी में खड़े हैं। जब भी संकट की घड़ी ये है, तो हम इस घड़ी में जो भी सरकार के आदेश होंगे, दिशा निर्देश होंगे, हम आपको उनको पूरा करेंगे। मेरा बच्चों को, अभिभावकों को, बस सबको ये संदेश रहेगा कि इस महामारी में जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक इसका कोई शोध नहीं हो पाता, जब तक हम अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो हम घर से बाहर ना निकलें। और सबको ये संदेश है कि इस महामारी से निपटने के लिए यही केवल मात्र एक हमारे पास सल्यूशन है, ताकि हम इस महामारी से बच सकें और अपने देश को बचा सकें, अपने बच्चों का भविष्य संभाल सकें। डॉक्टर साहब, क्या हमारी पर सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को अपनी संघ की ओर से कितनी सहायता दी है? हमने कोरोना वायरस से प्रदेश सरकार को पूरी जो हमारी एसोसिएशन है, हिमाचल प्रदेश स्कूल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, उसकी तरफ से पिछले दिनों हमने 5 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री को अपनी एसोसिएशन की तरफ से दी थी, इसलिए कि इस महामारी में हमारी तरफ से भी एक छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन था जो कि हमने सरकार को भेजा है। आगे भी आने वाले समय में जब भी हमारी कोई ज़रूरत सरकार समझेगी, तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, अभिभावकों के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।